अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है सिग्नल फ्लो ग्राफिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि सिग्नल से कोई भी तो अगर उसको इनपुट आउटपुट कैसे शो करते हैं। तो बस सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास यहाँ एरोज होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा आपके पास तो फॉरवर्ड, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये बैकवर्ड है। बस ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद आपके पास कोई भी सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से निकाल कैसे गिवन होगा ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं किसी भी सिस्टम का आउटपुट बोल रही हूँ कि कैसे निकालना है, तो मुझे पता है सिस्टम का आउटपुट क्या होगा जो हमारे पास आउटपुट वाले साइड पे होगा। तो सबसे पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन इस ब्लॉक को जी ऑफ एस इक्वल है सी ऑफ एस आर ऑफ एस। ठीक है, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। और फिर आउटपुट निकालना है तो सी ऑफ एस को यहाँ पे हमने अलग कर लिया है। ठीक है, ये सी ऑफ एस अलग हो गया तो जी ऑफ एस और आर ऑफ एस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर ये भी सिंपल आउटपुट की इक्वेशन जनरली बताए गए हैं। और ये समिंग जंक्शन है हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसको आगे सही से समझेंगे। अब सम एलिमेंट्री कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे कैस्केड फॉर्म। कैस्केड फॉर्म क्या होती है कि आपके पास जितने भी ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई में है उन सबको क्या कर दो, एक ब्लॉक में कर दो। एंड जितने भी ट्रांसफर फंक्शन है उन सबको एक ब्लॉक्स में कर दो, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके। जैसे जी1 है, जी2 है और जी3 है, तो मैंने क्या कर दिया, इन सबको नीचे एक ब्लॉक बनाया और उसमें लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, कैस्केड फॉर्म है। यानी जो एक लंबा आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन जा रहा है उसको सिर्फ एक सिंपल ब्लॉक में कर देना है। ठीक है, अच्छा, और ये ऐसा ही नहीं होता, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आपके पास जो आउटपुट आए वो इसका और इसका सेम आए। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आर ऑफ एस था जो कि जी ऑफ एस से गुजरा, तो हमारे पास यहाँ जो आउटपुट आया वो क्या हो जाएगा, जी वन ऑफ एस और आर ऑफ एस। ठीक है, अब वो जब इससे गुजरेगा तो ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, जब इससे गुजरेगा तो यहाँ पे कोई आउटपुट आएगा तो वो क्या होगा, जैसे आर ऑफ एस जी वन ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो क्या आया, वैसा ही जी वन ऑफ एस आर एस जी टू एस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि जब ये जी थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जी वन एस जी टू एस जी थ्री एस और आर वन एस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये कैस्केड फॉर्म है। कैस्केड फॉर्म के बाद होती है कैस्कॉड और पैरेलल फॉर्म। उसमें क्या होता है हमारे पास,